वाला दरवाजा बंद करो बेटा, पीछे वाला दरवाजा बंद करो, लाइट बंद करो। ये वाली ठीक है। देखिए फिजिक्स में थर्ड सेमेस्टर में दो पार्ट हैं। पार्ट ए बहुत सरल है, पार्ट बी टिपिकल है। टिपिकल क्या, आपको लगातार पढ़ाई चाहिए होगी। पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। और पार्ट बी है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, पार्ट बी है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। फुल लाइट हम कह रहे थे। पार्ट बी लाइट बंद, वहीं से बंद होगी, वहां से। हाँ, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो पार्ट ए का लेसन फर्स्ट हमने शुरू किया है, करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या है? पॉइंट चार्जेस क्या है? तो तुमने सुना होगा कि बिल्ली के बालों पर एबोनाइड की छड़ रगड़ दो। ठीक है, इधर देखो बिल्ली के बालों पर, क्योंकि बिल्ली के बाल बड़े रूखे और सूखे, कोई तेल तो लगाता नहीं उसके बाल पे, तो बिल्ली के बाल सूखे रहते हैं, ठीक है, हार्ड भी रहते हैं। या कुत्ते के बाल, अब एबोनाइट इंसुलेटर है, रगड़ दीजिए। अब जैसे किसी ने पाल रखा तो हो सकता लगाता हो, ठीक है, मतलब, और एबोनाइट की छड़ रगड़िए तो क्या होता है, आवाज आती है। पॉइंट चार्जेस, चार्ज ट्रांसफर होता है। इसी तरीके से अगर आपके सूखे बाल हो और आप कंघा रगड़ते हो तो आवाज आती है ना, और वो आवाज रगड़ने अलग आती है, पॉइंट चार्जेस ट्रांसफर की, वही है। प्लस क्यू पॉइंट चार्ज जब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन उससे मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनेगा। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या रहेंगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड रहेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड रहेंगी। तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू बराबर एन ई, प्लस क्यू बराबर एन ई, एन नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट,
पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं वो रहे। ठीक है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड रहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ रहेंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड रहेंगे। ठीक है, माइनस क्यू बराबर एन ई, एन नंबर ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये फार्मूला है, प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन उससे चले गए, जितने गए उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए, जितने आए उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए, है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस क्यू चार्ज है और उसके बगल में प्लस क्यू ही ले आए, दोनों एक से ही है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, सेम है। ठीक है, इधर रफ करें, इधर नोट कर लो। भाई सेम टाइप के होंगे तो रिपेल करेंगे। अब गौरी बहुत खर्च करती है, शिवानी भी बहुत खर्च कर रही है, तो क्या होगा, नहीं पटेगी, कंपटीशन हो जाएगा। अब गौरी बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही, शिवानी नहीं खर्च करती, तो क्या होगा, शिवानी अपना आराम से इनके साथ घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और इनकी बड़ाई करती रहेंगी, समझ रहे हो, तो वो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मतलब दो अपोजिट टाइप के नेचर वालों के बीच में अच्छी दोस्ती रहती है। जैसे हमारे मौसी का बेटा है, ओएफसी में जॉब करता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो ओएफसी में जॉब करने वाले की सैलरी 60-70 हज़ार रुपए होती है। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉई।
पर वो बाइक का पेट्रोल भी नहीं खर्च करना चाहता। समझ लो इतना बड़ा कंजूस है, बहुत मतलब कंजूसी तो मतलब हद है उसकी। वो जैसे अगर उसका बस चले, उसके पैर में दिक्कत है, इस वजह से वो बाइक से OFC जाता है। अगर पैर में दिक्कत ना, थोड़ा फ्रैक्चर एक्चर होगा, दर्द होते हैं, पैर में दिक्कत ना हो तो पैदल ही जाए वो OFC। और जैसे ही वो आता है तो वो बाइक अपनी सब जैसे ही मतलब OFC को कोई मांग ना ले, तुरंत अपनी बाउंड्री के अंदर खड़ी कर देगा और फिर चारों तरफ पैदल ही दौड़ेगा। शास्त्री नगर के अंदर हमारे पास आएगा तो पैदल आ जाएगा। एक बार तो मोती झील पैदल आ गया, तो हमने कहा यार चाचा के सामने बैठा लाया करो इसको, क्योंकि पैर दर्द होंगे ना, इतना पैदल चल देगा, है ना। तो और वो बहुत मतलब वो 1 रुपए खर्च नहीं कर सकता। रिश्तेदारों के यहाँ भी जाता है ना, जन्मदिन में पैसे नहीं देता है। तो मतलब उसकी एक ऐसी वो है, कंजूस है, भयंकर कंजूस। अब वो उससे शारीरिक मदद ले लो बस, तो मेरे साथ वो आराम से घूमता है। शाम को कोई एक साथी चाहिए होता है पढ़ाने के बाद, तो वो परमानेंट शाम को 8-9 बजे आ जाएगा। फिर हम लोग 10 बजे तक पूजा मंदिर अंदर जाएंगे, पूजा पाठ करना है, तो साथ में रहता है। तो अब हम खर्च कर रहे हैं, वो नहीं खर्च कर रहा है, तो चल जाएगा। अब हम भी खर्च करना बंद कर दें, हम भी कंजूस हो जाए, तो नहीं चल पाएगा। जब हम भी बाइक नहीं निकालेंगे, वो भी बाइक नहीं निकालेगा, तो चलेंगे कैसे। तो आपका एक अगर खर्चीला है, दूसरा कंजूस है, तो चल सकता है। तो वैसे ही है, प्लस है और प्लस सेम हो गए तो नहीं हो पाएगा, तो रिपल्सन होगा। माइनस माइनस सेम हो गए तो रिपल्सन होगा। एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन। देखिए कैसे, प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, प्लस से माइनस। ठीक है, तो ये लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस से माइनस की तरफ चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अपोजिट टाइप के पॉइंट चार्जेस के बीच में। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है सेम टाइप के पॉइंट चार्जेस के बीच में। इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, force of attraction and force of repulsion between point charges between the point charges, force of attraction or force of repulsion between the point charges are known as electrostatic force, are known as electrostatic force. Force of attraction, force of repulsion between the point charges are known as electrostatic force. उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस Q चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी।
प्लस क्यू चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज, अनदर टेस्ट चार्ज, अनदर टेस्ट चार्ज, space or surrounding around the point charge where another test charge experiences a force of attraction or repulsion is known as electric field. ठीक है, तो देखिए स्पेस और सराउंडिंग, एक स्पेस बन गया या सराउंडिंग बन गई, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज, चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज where another test charge experiences a force of attraction or repulsion. Space or surrounding around the point charge where another test charge experiences a force of attraction or repulsion. Experience करेगा force of attraction or repulsion is known as electric field. उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। एक स्पेस बन गया या सराउंडिंग बन गई जहां दूसरा टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और रिपल्सन को, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया भाई, प्लस क्यू चार्ज था जिसके चारों ओर एक स्पेस बन गया जहां दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्पेस बन गई या सराउंडिंग बन गई जहां दूसरा टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलॉम्स लॉ बता दें, जो पहली क्लास में जितना पढ़ाया वही पढ़ा दे रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, प्लस माइनस Q1 एक पॉइंट चार्ज है, प्लस माइनस Q2 एक दूसरा पॉइंट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यही लिखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of the magnitude of point charges and inversely proportional to the square of the separation between the point charges। ठीक है, ये समझ गए कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। और
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और एक स्पेस बना देंगी, एक सराउंडिंग बना देंगी जहां दूसरा टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। तो वही लिखा, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई प्लस प्लस था तो रिपल्सन हो गया, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन हो गया। अब देखिए कूलाम्स लॉ पर आ जाइए। यह कूलाम्स लॉ ही पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से शुरू हुआ पहला इंपॉर्टेंट। शॉर्ट आउट में आ जाता है, ऐसा नहीं समझिए। इंपॉर्टेंट ये भी है गॉस लॉ से कूलाम्स लॉ लाना। तो अभी गॉस लॉ पढ़ लोगे तब कूलाम्स लॉ लाओ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, हाँ जा जरा जी देखो क्या दे रही हूं। कूलाम्स लॉ से अकॉर्डिंग, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स फोर्स लॉ। तुम लोगों में कोई चाय पिएगा? गौरी तुम चाय पी लो, तुम लोगों में बताओ। तो स्कूटी चलाना सीख लो अपना आराम से, है कि नहीं स्कूटी? तो फिर तो सीख लो। Electrostatic force is directly proportional to the directly proportional to the product of the magnitude of point charges product of the magnitude of point charges and inversely proportional to the square of the separation between the point charge and inversely proportional to the square of the separation between the point charge। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। प्रोडक्ट किसका? मैग्नीट्यूड लोगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ वैल्यू। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज। अब दोनों को मिला लीजिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 के इनवर्सली R स्क्वायर के। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब बराबर किया तो C आया,
सी की जगह कांस्टेंट, सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सी जो है प्रोपोर्शनलिटी, सी की वैल्यू है सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाई इलेक्ट्रिक, इस 1/4 पाई से, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर एयर और वैक्यूम, के की वैल्यू है 1, तो एफ बराबर ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तुम इधर उधर क्या देखो, इधर देखो, इधर फोकस कर, हाँ वो तो तुमने इंटर में पढ़ोगे ही, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, इंटर से ही आगे चलेंगे ना, ये वेक्टर फॉर्म है जो इजीएस्ट वे में हम बताने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म ये तो आ गया, वेक्टर फॉर्म में लेना है, उसके लिए जरा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, सबसे इजीएस्ट मुझे जो दिखता मैं वो बताता हूं। एफ है, वेक्टर लगाया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इंटू आर कैप लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर ले लीजिए, सिर्फ सिंपल है, तो यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन, जो बच्चे फिजिक्स में बैक देना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई मतलब जो भी है, वो लोगों को 7 बजे अगर कोई पेपर में जैसे नंबर कम है, क्योंकि जब पढ़ लोगे तो फिर पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो जो कोई बच्चा तुम्हारा साथी है जिसके नंबर कम है और बैक पेपर देना चाहता है, तो सुबह 7 से 8 पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स होने की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर डेली पढ़ा रहे हैं। अब मतलब वो 6 डेज चला रहे हैं, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर, आर क्यूब हो जाएगा 1/4
ये कूलम्ब्स लाइन वेक्टर, दिस इज द कूलम्ब्स लाइन वेक्टर। ठीक है, यहीं तक पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगले, दिस इज द कूलम्ब्स लाइन वेक्टर। ठीक है।